हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और हर एक टॉपिक को हम बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं त्रिकोणमिति फलन। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखिए, त्रिकोणमिति फलन की यदि बात किया जाए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अभी तक तो आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे क्लास 10 में, क्लास 11 में त्रिकोणमिति फलन पढ़े थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, प्रतिलोम आ गया। अब प्रतिलोम का मतलब क्या चीज है, उसको अभी तक तो आप लोग सीधा सीधा पढ़े थे। जैसे कि आप लोग त्रिकोणमिति फलन में पढ़े थे, इसके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, और फिर इसके बाद होता है कॉट, और इसके बाद आएगा सेक, सेक के बाद होता है कॉसेक। तो यह त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना। तो अब इन सभी को आप लोग सीधे सीधे पढ़े थे, जैसे कि साइन, कॉस, यह तो त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। अभी तक जो आप लोग सीधे सीधी तरीके से पढ़ रहे थे, अब हम उसको उल्टा करके पढ़ेंगे हम लोग। अब जैसे जैसे में यदि मान लिया जाए कि साइन जो होता है, इसके बटे में कुछ भी नहीं तो एक माना जाता है, होता है ना। किसी के हर में कुछ भी नहीं तो एक मान लिया जाता है। तो यदि इसको उल्टा कर दिया जाए, साइन को उल्टा कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, 1/sin होगा ना। तो 1/sin। और इसी आधार से कॉस को किया जाए, तो कॉस को भी उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा 1/cos। इसी आधार से tan को किया जाए तो यह हो जाएगा 1/tan। और इसी आधार से इसको किया जाए तो यह हो जाएगा क्या, 1/cot। और इसको किया जाए तो यह हो जाएगा आपका क्या, 1/sec। और इसको किया जाए तो यह हो जाएगा 1/cosec। तो अभी तक तो आप लोग इसको सीधा सीधा पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति अनुपात को, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब हम लोग इसको उल्टा करके पढ़ेंगे। तो देखो, यह जो 1/sin है, 1/sin के पावर कुछ भी, देखो साइन के पावर कुछ भी नहीं तो एक माना जाता है, कुछ भी नहीं होता है पावर में तो एक उसको माना जाता है। ठीक है। तो एक नियम और है। यह नियम क्या है कि यदि किसी भी फलन को, कोई भी फलन हो, कोई भी फंक्शन हो, यदि उसे नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं, मतलब कि हर से अंश में लेकर जा रहे हैं, तो क्या चीज होता है, हर से अंश में लेकर जाएंगे तो उसका जो घात होती है वह माइनस के रूप में हो जाती है। जैसे कि अब इसको नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर -1 होगा कि नहीं होगा। इसी आधार से यदि इसको किया जाए तो यह हो जाएगा कॉस के पावर -1। इसी आधार से यदि इसको किया जाए तो यह हो जाएगा टेन के पावर -1। अब यह जो है इसको पढ़ सकते साइन इनवर्स। अब यह जो इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स, मतलब साइन की पावर -1 या साइन इनवर्स। इसी आधार से यह हो जाएगा कॉस इनवर्स। इसी आधार से यह क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। -1 जो होता है उसे इनवर्स पढ़ते हैं। फिर उसके बाद यह हो जाएगा आपका क्या, कॉट इनवर्स, इसी आधार से। और तो सेक क्या हो जाएगा, 1/sec को लिख सकते हैं सेक इनवर्स। ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका सेक इनवर्स, और यह 1/cosec हो जाएगा क्या, कॉसेक इनवर्स। तो अभी तक तो आप लोगों ने सीधे सीधे पढ़ रहे थे आप लोग, साइन, कॉस, टेन, कॉटेक, और ये कॉट। अब हम लोग उसे क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको इनवर्स के रूप में। जो त्रिकोणमिति अनुपात है, उन त्रिकोणमिति अनुपातों को हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास 12 में की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्लास 12 में कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ प्रमेय हैं। उसी फार्मूले के आधार पे आप उस जो आपका प्रश्नावली दिया है वह सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक एक प्रश्न को, एक एक सूत्र को, जिसमें जितने भी प्रमेय में सूत्र है उन सभी प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। उसके बाद जो है प्रश्नावली पे हम लोग आएंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, जैसे प्रमेय नंबर 1 जो इसका है, जो प्रमेय नंबर 1 है, प्रमेय नंबर 1 जो है, प्रमेय नंबर 1 में एक फार्मूला, अब देखो वो फार्मूले हैं, कौन कौन क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है कि साइन इनवर्स
और साइन थीटा बराबर थीटा। यह फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि साइन इनवर्स और कोष्टक में साइन थीटा बराबर आप थीटा लिख सकते हैं, इसके बराबर थीटा होता है। कैसे होता है हम इसको सिद्ध करेंगे एकदम आसानी तरीके से, नो टेंशन। फिलहाल में जो फार्मूला है इसको लिखते हैं। यह देखो प्रमेय नंबर 1 में यह फार्मूला, इसी आधार से आपका कॉस का बनेगा। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। मतलब कि आप इतने के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, थीटा। और इसके आधार से टेन, तो टेन का आएगा तो टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर थीटा। मतलब इतने के स्थान पे थीटा लिख सकते हैं। इसी आधार से सेक इसकी इसी आधार से आपका कॉट होता है, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स कोष्टक में कॉट थीटा बराबर थीटा। इसी आधार से आपका होगा सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। इसी आधार से आपका आएगा कॉसेक, अगला है कॉसेक, और कॉसेक इनवर्स बराबर यह हो जाएगा आपका क्या, कॉसेक थीटा बराबर थीटा। मतलब कि इन सभी के बराबर थीटा, मतलब साइन इनवर्स थीटा बराबर आप लिख सकते हैं थीटा, कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा यह हो सकता है। अब यह कैसे होगा, किस तरीके से होगा, अब हम लोग उसे देखेंगे। अब इसे हम लोग एक एक फार्मूले को सिद्ध करते हैं। चलिए आइए देखते हैं फार्मूला। जैसे कि इसका पहला फार्मूला है, इसका पहला फार्मूला दिया कि साइन इनवर्स, हमको सिद्ध करना है साइन इनवर्स और साइन थीटा बराबर थीटा को सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब इसको चलो हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, मतलब कि उपपत्ति मतलब कि इसका निगमन हम लोग कर रहे हैं। अब इसको प्रूफ कर रहे हैं। अब किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाएगा, हमको सिद्ध करना है यह, मतलब इतने बराबर थीटा को सिद्ध करना। चलो तो हम इसको मान लेते हैं, माना क्या मान लिया जाए, मान लीजिए इसमें, चलो मानो इसको यह मान लीजिए कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या माने, ए मान ले। चलिए साइन थीटा बराबर ए मान लो, मानो एक ए, एकदम धैर्य से आप लोग सुने। साइन थीटा बराबर ए मान लिया गया। अब आगे देखते हैं। अब यदि इसको पक्षांतर कर दिया जाए, पक्षांतर मतलब कि इस पक्ष एक साइड से दूसरे साइड लेकर जाएंगे। पक्षांतर का मतलब होता है कि एक साइड से दूसरे साइड लेकर जाया जाए। तो अब जब इसको इस साइड से दूसरे साइड लेकर जाया जाएगा तो इसके पावर क्या होता है, कुछ नहीं तो एक माना जाता है। तो जब यह इस साइड से दूसरे साइड जाएगा तो उसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब कि यह इसकी घात जो होगी वह माइनस में हो जाएगी, तो हो जाएगा इनवर्स। इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स ए, ठीक है। आई बात समझ में। अब उसके बाद आगे देखो, अब थीटा बराबर, अब उसके बाद यह जो है थीटा बराबर लिखो साइन इनवर्स ए के बराबर क्या माने, ए के बराबर क्या थीटा माना है ना, साइन थीटा, तो रख दो मान ए का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और यही आपको सिद्ध करना था, थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा। यह आपका हो गया सिद्ध, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यही आपको सिद्ध करना था। अगली बात समझ में, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो है, चलो इसी साथ ही साथ आप लोग भी सॉल्व इसको प्रूव करें। क्या है दूसरा, सेक थीटा, सेक इनवर्स और सॉरी कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा सिद्ध करना है। चलिए साथ साथ सभी लोग करिए। मानते हैं, मानना मान लीजिए आप लोग, माना क्या माना जाए, कॉस को मान लो, कॉस थीटा बराबर ए, कॉस थीटा बराबर ए। अब आगे देखेंगे, पक्षांतर करो तो बचेगा इस साइड क्या, थीटा, और ये इस साइड जाएगा दूसरे साइड कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ए। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखो थीटा बराबर ए बरा, थीटा बराबर अब क्या क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और उसके बाद ए बराबर क्या माना गया, कॉस थीटा, तो हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। और अब को सिद्ध करना था यही कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, यही सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध, बिल्कुल आसान तरीके से। हुआ कि नहीं हुआ, आगे देखते हैं। अगला फार्मूला है आपका टेन, तीसरा है टेन। तो टेन को हम लोग करें टेन को, चलो करो। तो यह जो आपको सिद्ध करना है, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा सिद्ध करना है। चलिए आगे, मान लो कि मान लिया जाए, माना क्या माना जाए, टेन थीटा बराबर ए। मान लो, मानो सभी लोग,
साथ साथ करो सॉल्व। तो टेन थीटा बराबर ए। अब इसको पक्षांतर किया जाएगा तो बचेगा क्या इस साइड टेन, टेन दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, और यहां पे ए है पहले से, हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स, और ए के बराबर माने क्या टेन थीटा। तो आपको सिद्ध करना था यही कि टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, यही आपको लोगों को सिद्ध करना। तो यह आप लोग फार्मूले को हम पहले प्रूव करा रहे हैं, सिद्ध करा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रश्नावली को इसको लगाएं तो एकदम आसानी तरीके से, एकदम हवा की तरीके से उड़ा दें, इसलिए हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, आसानी तरीके से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। बाकी यह बच रहा है, इसमें तीन ठो बच रहा है, कौन कौन सा आपका बच रहा है, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, और ये आप लोग खुद से प्रयास करेंगे। आई बात समझ में, इन तीनों को खुद से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब इसका पहला प्रमेय हो गया, दूसरा प्रमेय हम लोग देखेंगे प्रमेय नंबर 2। अब इसी जस्ट थोड़ा सा परिवर्तन क्या कर दिया है, अब साइन जो है, साइन बाहर है, साइन कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, मतलब उसी के जैसा यह भी है, उसी के जैसा सेम टू सेम है। तो चलो एक दो हम इसको आपको कर दे रहे हैं फार्मूले को सिद्ध, बाकी तो आप लोगों के लिए होमवर्क। जैसे कि पहला हम लोग क्या है कि साइन कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ये फार्मूला है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। हम इसको प्रूफ तरीके से कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं आसानी तरीके से। चलो तो इतने के बराबर आप क्या लिख सकते हैं एक्स। देखो यहाँ पे एक्स जो है थीटा भी हो सकता है, ए किसी किसी बुक में ए भी दिया जाएगा, थीटा भी होगा, इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो है पहला हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, इसका पहला सिद्ध कर रहे हैं। तो पहला जो है साइन और साइन इनवर्स यक्स बराबर यक्स, यह आपको सिद्ध करना है, बस जरा सा परिवर्तन, इसको अब अंदर कर दिया। चलो माना, मान लो कि माना, अब क्या माना जाए, यह वाला मान लिया जाए कोष्टक के अंदर, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या मान लिया, चलो थीटा नहीं दिया, अब की थीटा मान लिया जाए, तो थीटा मान लो। अब पक्षांतर करेंगे इसको तो हो जाएगा यक्स बराबर, देखो अब इसके पास इनवर्स है, इनवर्स है तो पक्षांतर होगा तो इनवर्स समाप्त, तो यह हो जाएगा साइन थीटा, होगा ना। अब यह हो जाएगा यक्स, यक्स बराबर साइन, यक्स बराबर साइन, थीटा की जगह क्या माना गया, थीटा की जगह पे थीटा बराबर क्या साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यक्स। देखो थीटा बराबर क्या है साइन इनवर्स यक्स। तो आपको यही सिद्ध करना था कि साइन और साइन इनवर्स यक्स बराबर यक्स, ये आप लोगों को सिद्ध करना था। ये पहला हो गया, आया समझ में। दूसरा, इसका चलो चलो इसको सेक वाला की कर दे रहे, पांचवा जो है, पांचवा सेक है, सेक वाला कर दे रहे, बाकी ये सभी आप लोग कर लेंगे। तो सेक वाला है कि सेक, सेक इनवर्स यक्स बराबर यक्स, तो यह हो जाएगा आपका क्या, मान लो कि माना, माना सेक इनवर्स यक्स बराबर थीटा, पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा यक्स बराबर सेक थीटा, और यक्स बराबर थीटा बराबर क्या माना गया साइन सेक इनवर्स यक्स। तो रख लो कि सेक बराबर सेक, और थीटा की जगह पे रखा जाएगा सेक इनवर्स यक्स। आपको यही सिद्ध करना था कि सेक और सेक इनवर्स यक्स बराबर यक्स, यही सिद्ध करना, हो गया सिद्ध। बाकी चार बच रहे एकदम सेम टू सेम पहले के जैसे है, बाकी जो चार बच रहे हैं ये आप लोग खुद से करेंगे, प्रयास करेंगे। यदि नहीं होगा तो आप लोग हमें बताएं, व्हाट्सएप नंबर जो है लिख लें 94 51 26 18 78, यह नंबर है व्हाट्सएप नंबर। केवल आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, जो भी डाउट होगा, जो क्वेश्चन फंसेगा, बाकी का और कोई चीज आप लोग इस पे न शेयर करें। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी डाउट हो इस पे आप लोग सेंड करें। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो है प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3 में क्या दिया है, प्रमेय नंबर में 3 में 3 फार्मूला है, क्या है कि साइन इनवर्स बराबर से कॉसेक इनवर्स 1/x, ये फार्मूला है। मतलब कि साइन इनवर्स x बराबर आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। दूसरा फार्मूला है कि कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x,
टेन इनवर्स यक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, यह फार्मूला है। तो अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। यह फार्मूला आप लोग याद कर लेना, बाकी तो हम इसको आसानी तरीके से इसलिए सिद्ध करा रहे हैं क्योंकि कभी कभी जो पेपर क्वेश्चन पेपर में या बुक में भी यह फार्मूला सिद्ध करने के लिए देता है। तो आप लोग ध्यान दें, फार्मूला हम इसलिए सिद्ध करा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को आसानी हो, प्रश्नावली लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो देखो पहला जो है आपको दिया है, आपको पहला सिद्ध करना है क्या, साइन इनवर्स यक्स बराबर, सिद्ध करना है आपको साइन इनवर्स यक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, यह सिद्ध करना है। ठीक है, चलो मान लिया जाए, माना जाए। चलो मानो लेट, लेट मतलब मानना, लेट यह जो है लेट साइन इनवर्स यक्स बराबर, साइन इनवर्स यक्स बराबर मान लिया जाए, क्या माना जाए, चलो मानो ए मान लो, मान लिया जाए, चलो ए। अब पक्षांतर करो, यदि इसको पक्षांतर किया जाएगा तो इधर इस साइड बचेगा यक्स, साइन इस दूसरे साइड जाएगा तो इसका इनवर्स हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा साइन ए। होगा कि नहीं होगा, इतना होगा ना। आगे बढ़ो, आगे है अब जो यह है दोनों पक्ष, यह आपका राइट साइड और यह आपका लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो इसमें जो है दोनों साइड को आप उल्टा कर दे, दोनों साइड को उल्टा कर दो। तो लिखो दोनों साइड को उल्टा करने पे, मतलब कि आप इसको उलट दें, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1/x हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा 1/sin ए। तो दोनों पक्षों को क्या कर दिया, उल्टा करने पे, तो दोनों पक्षों को उल्टा कर दिए, तो अब दोनों पक्षों को उल्टा कर दिया गया। अब वो देखो यह जो होगा, आप लोगों ने क्लास 10 में फार्मूला पढ़ा था कि कॉसेक, कॉसेक बराबर 1/sin, और साइन बराबर आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन बराबर 1/cosec, हुआ था 10 में फार्मूला, याद आ रहा है कि नहीं, 10 का फार्मूला, यह 10 का फार्मूला है कि कॉसेक इनवर्स बराबर कॉसेक बराबर 1/sin। तो अब देखो इतने के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin, 1/sin को लिख सकते हैं कॉसेक, लिखो ये हो जाएगा 1/x बराबर कॉसेक। अब देखो यहाँ पे ए है तो हम लोग ए लिखेंगे, यहाँ पे भी ए होगा तो ये यहाँ पर भी होगा, एंगल से लेना देना भी हम लोग ये देख रहे हैं। देखो तो यहाँ पे ए है तो कॉसेक ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आगे बढ़ो, आगे अब हम लोग देखते हैं, अब इसको पक्षांतर कर दिया जाए, इसको यदि इस साइड पक्षांतर करेंगे, कॉसेक को केवल कॉसेक को करो, कॉसेक को यदि पक्षांतर कर दिया जाए तो यह इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा इनवर्स में, तो यह हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, और यह इस साइड पहले से ये 1/x तो ये 1/x, और यह क्या ए, लिखो आगे, आगे बढ़ो, कॉसेक इनवर्स 1/x, 1/x बराबर, अब ए है, ए के स्थान पे आप क्या माने थे, ए बराबर साइन इनवर्स यक्स, तो लिखो साइन इनवर्स यक्स, आपको यही सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, साइन इनवर्स यक्स बराबर कॉसेक इनवर्स यक्स। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, आया मजा। आगे बढ़ो, आगे जो है अगला जो है हम लोग अगला इसको सिद्ध करते हैं, इसका दूसरा जो है, इसका दूसरा जो फार्मूला है उसको हम लोग देख रहे हैं। दूसरा फार्मूला यह सिद्ध करना है आप लोगों को कि कॉस इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स यक्स बराबर क्या सिद्ध करना है, सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x, मतलब इतने के स्थान पे आप ये लिख सकते हैं इसको। चलो इसको भी मान लो, साथ साथ सभी लोग चलो साथ साथ मानो, लेट क्या मान लिया जाए, चलो कॉस को मानो कॉस इनवर्स यक्स बराबर क्या मान लिया, चलो ए मान लिया जाए, मानो ए, ए पक्षांतर करो, यक्स बराबर क्या होगा कॉस ए। अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x, यह हो जाएगा 1/cos ए, 1/x बराबर, फार्मूला पढ़े थे कि कॉस ए बराबर 1/sec ए, क्लास 10 का फार्मूला याद है कि नहीं याद है, और सेक को हम लोग लिख सकते हैं सेक बराबर 1/cos ए, यह क्लास 10 की फार्मूला है, यह सभी
देखो जुड़ा हुआ है कि ये जो है आपका त्रिकोणमिति में क्लास 10 क्लास 11 सबका फार्मूला प्रयोग किया जाएगा। फार्मूलों को याद आप लोग याद रखें। तो इतने के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो इतने के स्थान पे ये है ना, इतने के स्थान पे सेक ई, तो इतने के स्थान पे रखेंगे सेक ई, हो गया सेक ए। अब पक्षांतर करो, सेक को यदि पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा सेक 1/x, इधर इनवर्स नहीं है तो इस साइड आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, बराबर बचेगा क्या ए, तो हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ए के स्थान पे क्या माना गया था, कॉसेक, अरे कॉस, सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस इनवर्स यक्स आपको सिद्ध करना था यही कि कॉस इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स यक्स बराबर 1/सेक, 1/सेक कह रहे सॉरी, सेक इनवर्स 1/यक्स, यह आप लोगों को सिद्ध करना था। आई बात समझ में। बाकी बच रहा है इसका एक, आप लोग खुद से करेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले लेक्चर में। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले दिन। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया आप लोग कमेंट सेक्शन में #मक्खन लिखना ना भूलें, क्योंकि यदि आप इससे इतना लिखते तो हमको यह पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा और हमारा उत्साह और बढ़ेगा, जो कि हम और ज्यादा मैथ के लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।